भारत की कूटनीति अब अपना असली रंग दिखा रही। एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क भारत के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 7 देशों की जिन्होंने न सिर्फ भारत का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। और जो लोग कह रहे थे कि फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, उनको भी जवाब देंगे, क्योंकि फ्रांस ने जो किया वो सोर्स कोड से कहीं बड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के जिगरी यार इजराइल की। भारत और इजराइल का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन इस बार इजराइल ने सिर्फ हथियार नहीं दिए बल्कि खुलकर डिप्लोमेटिक स्टैंड भी लिया। इजराइल के पूर्व प्रवक्ता ने CNN पर आकर कहा, इंडिया लाइक Israel has the right to defend itself against Islamic terrorism. We stand with India. हेरोन ड्रोन, हारूप और बराक 8 जैसे हथियारों का भारत ने प्रभावी इस्तेमाल किया, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तानी मीडिया और अफसर खुद मान रहे हैं कि उन्हें इजरायली हथियारों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब बात फ्रांस की, जिसे कुछ लोग सोर्स कोड न देने पर कोस रहे थे। कोई भी देश किसी को भी सोर्स कोड नहीं देता। अमेरिका तक F-35 का कोड किसी को नहीं देता। फ्रांस ने जो किया वो कहीं बड़ा था। भारत के साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट और फिर राफेल को लेकर झूठ फैलाने वालों को जवाब दिया गया। फ्रांस ने भारत को न सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया बल्कि राफेल को लेकर झूठ फैलाने वालों को जवाब भी दिया और कह दिया कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं कि कोई राफेल गिराया गया है। और सबसे बड़ी बात कि फ्रांस ने कहा कि भारत का ऑपरेशन आतंक के खिलाफ है और ये पूरा समर्थन के लायक है। फ्रांस ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का साथ देकर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ हथियार बेचने वाला नहीं बल्कि भारत का सच्चा सहयोगी है। अब बात अमेरिका की करें तो अमेरिका ने भले ही सीधे शब्दों में बयान न दिया हो, लेकिन उसका एक ट्वीट अब कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा, जो कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने खुद ये कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। हालांकि इससे पहले का एक ट्वीट था जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान का ढाल नहीं बनेगा। IMF में पाकिस्तान के लिए सिर्फ सिफारिश करने के बावजूद भारत के खिलाफ कोई स्टैंड न लेना भारत के लिए कूटनीतिक जीत दिखा रही है। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बातचीत हुई। रूस के विदेश मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है और यह दिखाता है कि रूस पूरी तरह से भारत के साथ है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत मुश्किल में होता है, रूस सबसे पहले खड़ा होता है। तो वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और कई सांसदों ने कहा कि कोई भी देश आतंकवाद सहन नहीं कर सकता, भारत का हमला उचित है। ब्रिटेन की संसद में भारत के समर्थन में बयान और पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक संदेश है। पाकिस्तानी लॉबी को जवाब देते हुए ब्रिटिश सांसदों ने भारत की कार्रवाई को जरूरी बताया है। तो वहीं डच सांसद ग्रीट विल्डर्स ने ट्वीट कर लिखा कि कश्मीर इज 100% इंडियाज, पाकिस्तान इज बिहाइंड पहलगाम। ये बयान न सिर्फ पाकिस्तान के झूठ को उजागर करता है बल्कि यूरोप से भारत के लिए खुले समर्थन की मिसाल है। नीदरलैंड जैसे मुल्क से ऐसी स्पष्ट बात आना पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। अब आते हैं चीन पर। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन खुलकर समर्थन देगा, लेकिन चीन ने कह दिया कि हम भारत के हमले को सही नहीं मानते लेकिन आतंकवाद को भी सपोर्ट नहीं करते। यानी न पाकिस्तान का नाम लिया और न ही भारत की आलोचना की। डिप्लोमेटिक भाषा में इसे कहते हैं कि तुम अकेले हो। अब चीन की चुप्पी भी भारत की कूटनीतिक जीत ही है। खैर, एक वक्त था जब भारत कुछ करता था तो दुनिया उसे रोकती थी। आज भारत कुछ करता है तो दुनिया चुप रहती है या फिर साथ देती है। इसका क्रेडिट जाता है भारत की विदेश नीति को, डिप्लोमेट्स को और उस दमदार नेतृत्व को जो बिना डरे दुनिया से आंख मिला रहा। अब आपकी बारी है। आपसे सवाल है कि इन 7 में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा समर्थक है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।